टाइम मैगजीन का भारत के प्रधानमंत्री के प्रति घृणा एक बार फिर से सामने आई है। इस बार इसने भारत के प्रधानमंत्री को कट्टर और तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को उदारवादी नेता बताया है। जो तालिबान बंदूक की नोक पर अफगानिस्तान में राज कर रहा है, वो टाइम मैगजीन के लिए किसी नायक से कम नहीं, परंतु जो एक बड़े लोकतांत्रिक देश का मुखिया है, जिसे जनता ने खुद चुना है, वो कट्टर है। TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे टाइम मैगजीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से प्रोपेगेंडा चला रहा है। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पूर्व विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री का नाम छापते हुए उन्हें कट्टर हिंदू नेता बताया गया है। वहीं दूसरी ओर टाइम मैगजीन ने आतंकी संगठन तालिबान के सबसे बड़े आतंकियों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को उदार छवि का नेता बताया है। प्रधानमंत्री मोदी और अब्दुल गनी बरादर के अतिरिक्त ममता बनर्जी, अदर पूनावाला, जो बाइडेन, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट आदि लोग इस सूची में शामिल हैं। एक ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री अपने अमेरिकी दौरे में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं तथा क्वाड ग्रुप की पहली ऑफलाइन बैठक होने वाली है, जिसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित होंगे, उस समय टाइम का यह कार्य प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा लगता है। टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी पर मुस्लिमों के अधिकारों को खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने देश को धर्मनिरपेक्षता से हिंदू राष्ट्रवाद की ओर धकेल दिया है। इसके अलावा अपने विरुद्ध बोलने वाले पत्रकारों को भी कैद करने और डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। साथ ही प्रधानमंत्री पर मानवाधिकार के लिए काम करने वाले NGO आदि पर प्रतिबंध लगाने का आरोप भी लगाया। एक और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बहुमत के आधार पर बनी सरकार का मुखिया टाइम मैगजीन को कट्टरपंथी लगता है, तो वहीं दूसरी ओर बंदूक की जोर पर सत्ता कब्जाने वाला आतंकी संगठन तालिबान का प्रमुख सरगना मुल्ला अब्दुल गनी बरादर टाइम मैगजीन को उदारवादी नेता लगता है। बरादर को चमत्कारी मिलिट्री लीडर की संज्ञा दी गई है तथा उसे अफगानिस्तान के भविष्य का आधार बताया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब्दुल गनी बरादर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छपे लेख मुस्लिम पत्रकारों द्वारा लिखे गए हैं। प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने वाला लेख भारतीय मुस्लिम एवं अमेरिकी नागरिक फारीद जकारिया ने लिखा है, तो वहीं बरादर के लिए छपा लेख पाकिस्तानी मुसलमान ने लिखा है। यह पहला मौका नहीं है जब टाइम मैगजीन ने इस तरह की कोई हरकत की है। 2019 में जब प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर जाने वाले थे, उसके पूर्व टाइम मैगजीन ने उन्हें डिवाइडर इन चीफ कहा था। इस बार टाइम मैगजीन ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री पर न केवल कट्टरपंथी होने का आरोप लगाया, बल्कि यहां तक आरोप मढ़ा कि प्रधानमंत्री देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा बन गए हैं। देखा जाए तो टाइम मैगजीन या पश्चिमी मीडिया के अन्य बड़े नाम जैसे CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन आदि ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को अपना एक सूत्रीय कार्यक्रम बना रखा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पश्चिमी मीडिया ने लगातार सरकार विरोधी रिपोर्टिंग की थी और सरकार के प्रयासों को अपनी रिपोर्टिंग में कोई स्थान नहीं दिया था। उस समय शमशान घाट में जलती चिताओं को इन मीडिया संस्थानों ने अपने प्रथम पृष्ठ पर छापा था, लेकिन जब अमेरिका में हाल ही में कोरोना की भयावह लहर शुरू हुई तो इन मीडिया संस्थानों ने उसकी रिपोर्टिंग तक नहीं की। यदा कदा थोड़ी बहुत ही चर्चा हुई। कोरोना की रिपोर्टिंग हो या कश्मीर की स्थिति, CAA विरोधी आंदोलन हो या किसान आंदोलन, पश्चिमी मीडिया हर मुद्दे पर सरकार विरोधी रिपोर्टिंग ही कर रहा है और हर बार सरकार के विरुद्ध लगाए जाने वाला आरोप भी एक ही है। ये सभी बातें बताती हैं कि यह मीडिया संस्थान पत्रकारिता के स्थान पर योजनाबद्ध प्रोपेगेंडा पर काम कर रहे हैं और टाइम मैगजीन के हालिया प्रकरण ने वैश्विक स्तर पर चलाए जा रहे मोदी विरोधी एजेंडा को एक बार फिर से उजागर किया है।